Stop recording button focus. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अवनी शर्मा और आप सबका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से महिलाओं को ढेरों शुभकामनाएं। महिला दिवस के अवसर पे आज मैंने अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है। तो आज आप सभी के समक्ष मैं वो पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको ये कैसी लगती है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दीजिएगा। कविता का टाइटल है, कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, मुझ में त्याग समर्पण और भावनाएं हैं जो मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत है। अक्सर मुझे समझ लेते हैं कमजोर, पर मैं वह हूँ जिसके बिना अंधकार है हर ओर। मत समझना इसे मेरा अहंकार, यह वह दर्द है जो युगों से रहा दबा। एक नारी जब कहती है कि मेरे बिना अंधकार है सब तरफ, मैं एक ऐसी ज्योति हूं जो अगर ना हो तो संसार अंधकार में है, तो ये उसका अहंकार नहीं है, ये उसका वो दर्द है। Pause recording button. वो दर्द है, वो तकलीफ है जो एक स्त्री ने युगों से भुगती है। आगे नारी कहती है, मुझे बनाया गृह स्वामिनी पर नहीं दिए अधिकार। गृह स्वामिनी तो बना दिया, लेकिन नारी को वो अधिकार नहीं दिए जो गृह स्वामिनी के पास होने चाहिए। मुझे सिखाए कर्तव्य पर मेरे हक को छीन लिया। नहीं मुझे शिकायत अतिरिक्त कामों से, पर दर्द है इन्हें मान्यता न मिलने का। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नारी कितने भी काम कर सकती है। नारी को एक मल्टीटास्कर कहा जाता है और बहुत से शोध भी बताते हैं कि नारी पुरुषों की तुलना में अधिक मल्टीटास्किंग कर सकती है। इसलिए उसे शिकायत नहीं होती है कि वो बहुत सारे काम करे। उसे बस तकलीफ इस बात की है कि उसके इन कामों का महत्व परिवार के लोग नहीं समझते हैं। मेरे मनोभाव भी तो कोई पूछे, कोई मुझसे भी तो मेरी राय ले। क्या बिना मेरे त्याग के पुरुष चला पाएंगे दुनिया? नारी पूछ रही है, क्या पुरुषों में ये शक्ति है कि वो बिना मेरे त्याग मेरे समर्पण के इस दुनिया को चला सकते हैं? पुरुषों से ये प्रश्न है। पूछो जरा अपने आप से, जब भी हुए निराश तुम्हें किसने संभाला है? हे पुरुषों, अपने भीतर झांक कर देखना। देखना अपने भीतर झांक कर, इस प्रश्न के उत्तर में रोम रोम में माँ, बहन, पत्नी और बेटी को पाओगे। जब भी ऐसा होगा, निराश हुए, हताश हुए, तो संभालने वाली एक स्त्री ही होती है। वो माँ, बेटी, बहन, पत्नी किसी भी रूप में हो सकती है, और वो हमेशा एक स्त्री होती है। जब जब हार कर घर लौटे, तुम्हें धैर्य से संभाला। एक नारी क्या क्या करती है, देखिए। जब जब हार कर घर लौटे, तुम्हें धैर्य से संभाला। जब भी किसी से बहस हुई, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से बीच बचाव किया। हर संघर्ष, हर युद्ध हो संघर्ष, युद्ध युद्ध से नहीं जीता जाता, समझौता भी एक मार्ग है, यह सिखाया। आज जब पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, घर घर में युद्ध हो रहे हैं, परिवारों में युद्ध हो रहे हैं, तो एक स्त्री की यहाँ पर महत्ता बढ़ जाती है। अगर इस जिसमें स्त्रियोचित गुण है,
जो नारियां हैं वो हमेशा यही चाहती हैं कि संघर्ष युद्ध नहीं हो, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी वही होती है। तो क्या कहा है यहाँ पर? हर संघर्ष युद्ध से नहीं जीता जाता, समझौता भी एक मार्ग है, यह सिखाया। किसने सिखाया? महिलाओं ने सिखाया कि समझौता भी मार्ग है, समझौता करना चाहिए, हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। संस्कारों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और साम्य भाव के गुण भरे, फिर भी कहते हो हे नारी तू घर बैठकर क्या करे। एक नारी संस्कार भरती है अपनी संतानों में, अपने परिवार के अन्य लोगों को संस्कार देती है। जो उसके संपर्क में आता है उसमें संस्कारों का संचार होता है। फिर भी पुरुष पूछते हैं कि तुमने घर बैठकर क्या किया। वह तो पीढ़ियों का निर्माण करती है, घर बैठकर सबसे बड़ा कार्य करती है। संस्कारों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और साम्य भाव के गुण भरे, फिर भी कहते हो हे नारी तू घर बैठकर क्या करे। आगे नारी कहती है, नहीं कहती मैं, मुझे पुरुष के समान बनना है। नारी कहती, नहीं कहती मैं कि मुझे पुरुष के समान बनना है, मुझे तो बस मेरे गुणों की स्वीकृति चाहिए। बस मुझे तो मेरे गुणों का, मेरे संस्कारों का सम्मान मिल जाए, मेरी जिम्मेदारियों, मेरे कर्तव्यों का सम्मान मिल जाए, यही मेरे लिए काफी है। मुझे पुरुषों के समान नहीं बनना है। पता मुझे इस समाज में नारी पुरुष कभी समान नहीं हो सकते। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, वो समान नहीं हो सकते। वो पूरक हो सकते हैं पर समान नहीं हो सकते। पता मुझे इस समाज में नारी पुरुष कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि यदि यह संभव होता तो क्यों प्रकृति अलग अलग रचना करती। प्रकृति को भी पता है कि नारी पुरुष कभी समान नहीं हो सकते, इसलिए तो उसने प्रकृति में अलग अलग रचना की, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। पितृसत्ता में नहीं करती मैं हस्तक्षेप, तो क्यों पुरुष को करना है मातृसत्ता में दखल। पितृसत्ता जो पुरुषों का जो पुरुषों के जो निर्णय होते हैं उसमें अधिकांश निर्णयों में महिलाएं हस्तक्षेप नहीं करती, तो फिर महिलाओं के निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप पुरुषों को क्यों करना है। जब जब पुरुष निर्णय ले तो सही और नारी ले तो बददिमाग ठहरा दिया जाता है। अगर सच में नारी में क्षमता न होती तो उसकी रचना ही क्यों। प्रकृति में कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है। नारी का भी सृजन यदि पुरुष नारी का भी सृजन यदि पुरुष के समान प्रकृति ने किया है, जैसे पुरुष का सृजन किया है एक स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में, वैसे ही नारी का भी सृजन किया है। तो अगर उसकी कोई भूमिका नहीं होती तो उसका सृजन भी क्यों होता। आगे नारी पूछती है, हे पुरुष क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारा हर काम खुद कैसे हो जाता है। कभी पूछते हैं पुरुष अपने आप से कि उन्हें घर में सारा काम खुद कैसे हुआ हुआ मिल जाता है। तो देखिए, सोचना यह तब होता है जब इसे करने वाली कर्तव्य निभाती है। अगर वो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब नारी प्रश्न पूछ रही है पुरुषों से, फिर आज मैं पूछती हूँ, तुम कब अपना कर्तव्य निभाओगे, कब नारी को उसका योग्य स्थान दिलवाओगे, कब बदलोगे अपनी धारणा, कब करोगे सहयोग। फिर आज मैं पूछती हूँ, तुम कब अपना कर्तव्य निभाओगे, कब नारी को उसका योग्य स्थान दिलवाओगे, कब बदलोगे अपनी धारणा, कब करोगे सहयोग। मैं मैं बस इतना चाहती हूँ, मुझे पर्याप्त सम्मान मिले, मेरे परिश्रम का परिणाम मिले। नारी क्या चाहती है? बस इतना ही चाहती है कि उसे उसे उसको सम्मान मिले, उसके कर्तव्य का परिणाम मिले, परिश्रम को समझा जाए। घर, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, राजनीति में क्षमता के उपयोग का अवसर मिले।
नारी में बहुत सी क्षमताएं होती है, मल्टीटास्कर होती है वो अच्छे निर्णय ले सकती है यदि उसे अवसर दिया जाए तो फिर घर, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और राजनीति में उसे उसकी क्षमता के उपयोग का अवसर मिलना चाहिए जिससे प्रगति होगी। मैं नारी हूँ, मेरी अपनी विशेषताएं हैं। मेरी तुलना पुरुषों से नहीं होनी चाहिए। एक नारी की अपनी विशेषताएं हैं। नारी की तुलना पुरुषों से करना ये उसके गुणों का अपमान है। बस हे पुरुष, अंत में यही दरख्वास्त है, हर नारी का सम्मान करना, उसे कर्तव्य उसके कर्तव्य के साथ स्वयं की जिम्मेदारी भी जोड़ना। बस हे पुरुष, अंत में यही दरखास्त है अंत में यही दरख्वास्त है, हर नारी का सम्मान करना, उसके कर्तव्य के साथ स्वयं की जिम्मेदारी को भी जोड़ना। आप सभी को बहुत-बहुत आभार कि आपने यहाँ तक इस कविता को सुना। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, उसे कृपया कमेंट में अवश्य प्रेषित कीजिएगा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Stop recording button. Stop recording dialog. Are you sure you want to stop? No button. Yes button.